नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज की स्टोरी सुनने में आपको काफी आनंद आने वाला है, क्योंकि यह स्टोरी डरावनी तो है ही, और इसमें मजे की बात तो यह है कि जिस भूत की मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, यह भूत किसी का दोस्त है। तो बने रहिए हमारे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी के साथ। तो स्टोरी शुरू करें। एक काफी पुराना गांव, जिसमें एक जमींदार रहता था। उस जमींदार के पास खुद की खेती तो थी, और वह दूसरे गांव वालों की भी खेती करता था, लीज पर लेकर करता था। उसकी खेती करने का अंदाजा कुछ ऐसा था कि दूसरों की खेती करता था, खुद अनाज बोता था, और उसमें जो भी निकलता आधा स्वयं रखता और आधा उस जमीन के मालिक को दे देता। उस जमींदार के कई साथी थे। उसके आगे पीछे लगभग 8 से 10 लोग चला करते थे, क्योंकि वह जमींदार पैसे वाला था और गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लेकिन ऐसी क्या घटना घटी कि उस जमींदार को गांव वालों ने मार डाला। उस गांव में एक शहर का व्यक्ति आया और उस गांव में रहने लगा, क्योंकि गांव के एक स्कूल में उसको मास्टर की जॉब ऑफर हुई थी, और वह शहर से पढ़ाने के लिए गांव में आता था। और गांव के लोग उसके साथ घुल मिल गए, उसके साथ उठना बैठना, बातचीत करना और काफी कुछ मौज मस्ती किया करते थे। तो गांव वालों ने उस मास्टर से बोला कि इस गांव में एक भूत रहता है, जिसका नाम काला है। तो उस व्यक्ति ने बोला, जो शहर से आया हुआ था, कि अरे भाई, भूत वूत कोई नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में रहते हैं, पता नहीं कौन आपको ये सब बातें बता जाता है और आप इन बातों पर विश्वास कर लेते। भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। वह डर है जो हमारे मन के अंदर रहता है, और उस डर को हम किसी भी चीज को देखकर भूत मानकर डर जाते हैं। लेकिन गांव का व्यक्ति वो कहां मानने वाला था। उसने बोला, नहीं बाबूजी, भूत तो है, और उसका नाम काला है। काला नाम का भूत उसी गांव में एक टूटे फूटे खंडर, जो पहले मकान हुआ करता था, एक घर हुआ करता था, उस घर में रहता था। तो वह जो शहर से व्यक्ति आया था, उसने उस गांव वाले से पूछा, अच्छा, अगर भूत काला नाम का व्यक्ति है, कोई भूत है, तो मुझे भी उसके दर्शन कराओ। कि नहीं बाबूजी, वो किसी को दर्शन नहीं देता, वो सिर्फ लोगों को परेशान करता है, लोगों के ऊपर उस घर के अंदर से पत्थर फेंक कर मारा करता है। उस शहर के व्यक्ति को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि अरे भाई, भूत भी क्या कोई पत्थर मारता है। उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन गांव वालों ने उस काला नाम के भूत का खंडर हुआ घर उसे दिखा दिया कि बाबूजी, यह उस काला नाम के भूत का घर है। तो यह सुनकर वह काफी हंसने लगा कि भाई, ये घर जो मिटा हुआ है, जो खंडर हो चुका है, अब आप लोगों ने इसे भूत का घर का नाम दे दिया कि इसमें भूत रहता है, और उसका नाम भी रख दिया आप लोगों ने कि उसका नाम काला है। लेकिन गांव का वह व्यक्ति वह सोच में पड़ गया कि मैं कैसे समझाऊं इस व्यक्ति को। इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि भूत है और उसका नाम काला है। तो उसने बोला कि अरे बाबूजी, आप कुछ भी समझें, भूत तो है और उसका नाम काला है। यह कहकर गुस्से में वह गांव वाला अपने घर वापस चला गया। लेकिन यह जो शहर से व्यक्ति आया था, शाम ढलने के बाद लगभग 8-9 बजे यह उस खंडर मकान में जाने का
विचार करने लगा। और यह गांव में शांति होने के बाद उस खंडर घर में पहुंच गया, उस काला नाम के भूत के पास। उस खंडर घर में घुसा ही था कि अंदर से काफी चमगादड़ें बाहर को निकली और उनकी आवाजें, तो वो तो समझ गया कि ये तो पक्षी हैं। और वो और भी अंदर उस घर में चला गया और काफी देर तक उस घर में घूमने के बाद, उस घर में सीढ़ियां चढ़ने के बाद, ऊपर का फ्लोर छानने के बाद उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और फिर वह वहीं पर हंसने लगा कि यहां तो कोई भी भूत नहीं है, पता नहीं गांव वाले क्यों बेमतलब का हल्ला दिए हुए। और वह पूरे घर में देखकर यहां भूत है ही नहीं और चला गया अपने घर वापस। फिर उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसको उसी जगह के सपने आने लगे। जब वह रात में सोया तो उसी खंडर का सपना आया और वह रात में नींद से जाग गया। तो उसने सोचा कि मैं उस खंडर के बारे में सोचता रहा, इसी कारण से मुझे उस खंडर हुए घर का सपना बार बार आ रहा है। सुबह हुई, वह अपने काम पर चला गया, लेकिन शाम को वापस आने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आज फिर से जाकर देखूंगा। और वह दूसरी रात फिर से उस खंडर घर में पहुंच गया। उस घर में जाने के बाद उसने फिर से चारों तरफ देखा। अब जो जो जगह रह गई थी उसने वो जगह भी पूरी घूम घाम के, पूरा सर्च करके उधर से लौटने लगा। वह व्यक्ति उस खंडर से बाहर निकलने ही वाला था कि एक पीछे से आवाज आई, जल्दी चले जाओ, जल्दी निकल जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना सुनकर वह चौंक गया और डर गया, और डर के कारण उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह पीछे मुड़कर देखे। उसने उसी वक्त वहां से इतनी तेज दौड़ लगाई और वह घर के बाहर निकल गया। लेकिन उसे किसी व्यक्ति ने रास्ते में पकड़ लिया और पीछे कॉलर पकड़े हुए उसको खचोड़ता हुआ उसी खंडर मकान में ले गए। वह उसको देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वह व्यक्ति जो उसे नीचे जमीन पे खचोड़ रहा था उसका मुंह पीछे था और पीछे से कॉलर पकड़े हुए था उस व्यक्ति। जब वह खंडर में पहुंचा, उसे जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो उसने बोला, कौन हो तुम? सामने तो आओ, कब से मुझे परेशान कर रहे हो, सामने आओ। तो जब वह काला नाम का भूत सामने आया, उस व्यक्ति के पैर कांपने लगे। वह काला नाम का भूत काफी लंबा था, लगभग 8 फीट का, और देखने में काफी भयानक, काफी डरावना। तो इसने हाथ जोड़कर तुरंत उसे बोला कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं कभी भी नहीं आऊंगा इस घर में, मुझे जाने दो। तो उसने फिर से बोला, काला ने, कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम डरो नहीं, मैं बस तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, मेरी कहानी सुन लो ना, मेरी कहानी सुन लो ना। ऐसा बोला तो उसका डर थोड़ा कम हुआ और वह चुपचाप बैठा रहा। और काला नाम के भूत ने अपनी कहानी स्टार्ट कर दी। उसने बोला कि मैं इस गांव का जमींदार था, मैं पूरे गांव की जमीन देखता था, सभी लोगों की जमीनों में हल जोता करता था, और जिसका भी जितना अनाज निकलता आधा मैं रखता और आधा जिसकी जमीन होती उसको दे देता। गांव के लोग काफी खुश थे। लेकिन मेरे साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने मुझे धोखा दिया,
मैंने गांव वालों का अनाज नहीं खाया, नहीं बेचा, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन गांव वालों को मेरे खिलाफ बहुत सारी गलतफहमी है कि मैंने पूरे गांव वालों का अनाज बेच दिया, खा लिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे जो साथी थे उन्होंने मुझे धोखा दिया। पूरे गांव का अनाज मेरे साथियों ने बेचा था और गांव वालों ने मुझे पकड़कर बहुत ही मारा, पत्थरों से मारा, डंडों से मारा और चारे के ढेर में मुझे डालकर मुझ पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। तब से मैं बस यही सोच सोच कर घुट रहा हूं कि मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। और इसी कारण मैं पूरे गांव वालों पर अपनी गुस्सा बताता हूं, उन्हें परेशान करता हूं कि मैं गलत नहीं था, फिर भी मुझे मार डाल। यह कहानी उस व्यक्ति ने सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं दी, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसकी स्टोरी सुनने के बाद उसे काफी दुख भी हुआ। उसने बोला कि मैं पूरे गांव वालों को बताऊंगा कि तुम गलत नहीं, तुमने अनाज नहीं बेचा किसी का, तुम्हें बेमतलब में, तुम निर्दोष थे और तुम्हें मार डाला। मैं पूरे गांव को आपकी सच्चाई बताऊंगा। इतना बोलने के बाद उस काला ने कहा, ठीक है तुम चले जाओ, अब मैं तुम्हें भी कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन गांव वालों को जरूर ये बता देना कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। इतना बोलकर वह अदृश्य हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और वह व्यक्ति तुरंत खड़ा होकर भागकर गांव वापस आकर सो गया। और सुबह होते ही उसने पूरे गांव को यह घटना बताई और उन व्यक्तियों का नाम भी लिया जो उस काला के साथ थे, कि काला ने मुझे बताया कि इन व्यक्तियों ने गांव वालों का अनाज बेचा है, इन व्यक्तियों ने गांव वालों को धोखा दिया था और मुझे मार डाला। पूरे गांव वालों को उस व्यक्ति की बात पर भरोसा हो गया, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि ये तो शहर से आया है, इस गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको कैसे मालूम। तो गांव वालों को विश्वास हो गया कि हाँ, काला ने इससे बात की, काला इसका दोस्त है, काला ने इसकी दोस्ती स्वीकार की। ऐसी यह स्टोरी जो सुनने के बाद मतलब डर भी लगता है और काफी अच्छा भी लगता है कि सभी भूत एक से नहीं होते, कुछ भूत ऐसे होते हैं जो दोस्ती भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। जय हो।